सबको जय मसीह की। आइए आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 15 बाब, उसकी 4 आयत से लेके 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु के कलाम को पढ़े जाने और सुने जाने पे खुदा बहुत सी आशीष और बरकतों से माला माल करे। आमीन। देखिए, इसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। मेरे अजीज़ों, हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, क्योंकि हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम इस संसार में हैं और संसार की चकाचौंध में फंसे हुए हैं। हम परमेश्वर को भूल गए हैं, संसारिक लोग बन गए हैं। हम लोग परमेश्वर के लोग नहीं रहे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमसे बार बार कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आज की डेट में कितने लोग परमेश्वर में बने हुए हैं। हम अपने आप को जांचें, हम दूसरों के बारे में ना सोचें, दूसरों को के ऊपर दोष ना लगाएं। हम खुद अपने आप को जांचें कि हम प्रभु में कितने हैं, आगे हैं, और कितने प्रभु में बढ़ रहे हैं हम। जैसे एक पेड़ होता है और पेड़ में बहुत सी डालियां लगी रहती हैं और वो जुड़ी रहती हैं उस पेड़ से। जब उस पेड़ से जुड़ी रहती हैं तो वो डालियां बहुत सा फल लेकर आती हैं। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह बता रहा है हमें कि अगर तुम मेरे से जुड़े रहोगे तो बहुत सा फल लेकर आओगे। अगर उस पेड़ से वो डाली टूट जाती है और अलग हो जाती है और सूख जाती है, तो वो डाली फल लेके नहीं आ सकती, क्योंकि वो उस पेड़ से अलग हो गई है, उस तने से अलग हो गई है। आज की डेट में हमारे साथ भी वही हो रहा है। हम लोग भी परमेश्वर से, यीशु मसीह से आजकल अलग हो गए हैं। इस संसार में रह के, संसार में रह के परमेश्वर को भूल गए। इसीलिए हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा विपत्तियां आ रही हैं। परेशानियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं। बहुत से लोगों के घर टूट रहे हैं। बहुत से लोगों के घर में आशीष और बरकत बिल्कुल नहीं है। किस लिए? दूसरे की वजह से नहीं, यह हमारे अपने खुद की वजह से। मेरे अजीजों, हमें खुद झांक के देखना है अपने अंदर कि हम कितनी संगति में हैं परमेश्वर के, कितना प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह से। बहुत से लोग हैं बाइबल भी नहीं पढ़ते, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? अच्छी अच्छी बातें कहाँ से आएंगी? जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, वो बातें हमारे अंदर कहाँ से आएंगी?
एक एक वचन जिंदा वचन है प्रभु यीशु मसीह का, जिंदा वचन है, हमारे जीवन में कार्य करता है वो वचन। इनकी गहराइयों में हमें जाके देखना है, हम इनकी गहराइयों में जाके देखें। हम यीशु मसीह से अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जितना मर्जी अपना दिमाग दौड़ा लें इस संसार में रह के, हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। फल लेके नहीं आ सकते हम, क्योंकि हम उस दाखलता से जुड़े हुए नहीं हैं। जब दाखलता से जुड़े हुए नहीं हैं तो फल कहाँ से लेकर आएंगे? दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है दाखलता। उसने वचन में अपने आप को दाखलता बताया है। और टहनियाँ कौन है? हम लोग हैं। जो कुछ नहीं चाहता, वो हमारा प्रेम चाहता है। हम उससे प्रेम करें, हम उसकी संगति में रहें, हम उसकी महिमा स्तुति जय जयकार करें, हम उससे प्रार्थना करें, उससे प्रेम करें, उसकी संगति में रहें, उससे दुआ करें, उससे बातचीत करें। और हम लोग सांसारिक बातों में रह के उलझे हुए हैं, उसको टाइम और वक्त बिल्कुल नहीं देते हैं। हम लोग जो 24 घंटा देता है, 24 घंटे का 10वां भाग कितना होता है? 2 घंटे 40 मिनट। तो हमें 2 घंटे 40 मिनट हमें पूरे दिन में देना चाहिए यीशु मसीह को, लेकिन वो भी नहीं देते हम। 10 मिनट ही बैठ जाएं और प्रभु यीशु मसीह को 10 मिनट ही दें, वही बहुत है। तो ज़्यादा हमसे कुछ नहीं चाहता। उसने अपने पवित्र वचन में भी कहा है कि अगर किसी का विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो पहाड़ से कहे कि समुद्र में जा गिर, तो ऐसा हो जाएगा। राई का दाना सबसे छोटा, सब दानों से छोटा होता है। सब दानों से छोटा होता है राई का दाना। वो कहता है इतना थोड़ा सा, इतना छोटा प्रेम चाहिए, लेकिन हम लोग उतना भी प्रेम नहीं करते उससे, उतना ही विश्वास भी नहीं करते उस पर। तो फलवंत कहाँ से होंगे हम लोग? अब मैं इन वचनों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय मसीह की।